हेलो एवरीवन, कमलेश का चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी और एएलपी के लिए जो रिवीजन क्लासेस चल रही है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इसमें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में ऐसे ही मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप सारी रिकॉर्डेड क्लास आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आप वहाँ से वन बाय वन देख सकते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा? जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है। यदि जो कार्य क्या होता है, बल की दिशा के लंबवत हो, जैसे कि बल की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, अपना W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर नहीं करेगा यहाँ पे दिया गया कार्य? तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। भौतिक में भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया कहलाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, W बराबर क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी होता है। यदि डी यदि बल की दिशा की तरफ हो तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो वस्तु के द्रव्यमान पर इसमें क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये भी क्वेश्चन लगभग सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बट क्या है यहाँ पे, शिफ्ट 3 में पूछा गया है। किसमें? ग्रुप डी के लिए शिफ्ट 3 में पूछा गया, उसमें 2 में पूछा गया। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? देखो, 3 क्वेश्चन हो गया। तीनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे ग्रुप डी में जो पूछा गया है ये क्या है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में, तीनों शिफ्ट में पूछा गया, तीनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 3 क्वेश्चन हो गया, सेम है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे क्या है, निम्न में से किस पर निर्भर अधिक कार्य कर सकता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ, यहाँ हो जाएगा निम्न में से कौन कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो यहाँ पे अधिक कार्य कौन कर सकता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेज तेज से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो क्या है, हम पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन कवर किया था लगभग, तो ऐसे ही सेम था। तो उसमें क्या था, तो इसमें एक चली हुई गोली जो है एक अधिक कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, देखो, उसमें डिफाइन किया गया है यहाँ पे, एक अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम कम है, लेकिन चली हुई गोली वेग का मान अधिक होने के कारण तेज ऊर्जा का अ, मान औरों से अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम होगा। ठीक है, तो एक चली गई गोली का कार्य का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का बी राइट आंसर था उस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। देखो, ये क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो देखो, बल का मान दिया हुआ है यहाँ पे, बल का मान दिया हुआ है एफ का मान कितना है यहाँ पे, 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, और हाइट दी हुई है इसकी, हाइट मतलब एच का मान कितना है, 1.2 मीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, इसके द्वारा सामान द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखो, जी का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जी का मान कितना है यहाँ पे, 10 मीटर
सेकंड माइनस का स्क्वायर, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 10 इंटू 1.2 इंटू कि क्या हो जाएगा, जी का मान भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 क्या हो जाएगा यहाँ पे जूल। कार्य कार्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाली स्थान कार्य कहलाता है। देखो क्या कार्य क्या कहलाता है यहाँ पे, तो कार्य कहलाता है बल गुणित विस्थापन कहलाता है, ठीक है, बल गुणित विस्थापन कहलाता है। अपने को फार्मूला पता है, बल गुणित विस्थापन कहलाता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, देखो ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, और 56 जूल मतलब 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करना है अपने को। देखो यहाँ पे क्या किस किस का मान दिया हुआ है, तो अपने को पहले मान देख लेना चाहिए। डब्ल्यू का मान दिया है यहाँ पे 56 जूल दिया हुआ है, और दूसरी चीज क्या दिया हुआ है यहाँ पे न्यूटन। न्यूटन मतलब बल का मान दिया हुआ है ना। बल का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, 7 न्यूटन, ठीक है, 7 न्यूटन दिया हुआ। फिर क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य इतना, तो उसमें विस्थापन ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो ए कितना हो जाएगा 56 है ना, 56 बाय कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 8 56 मतलब 8 मीटर, क्या हो जाएगा 8 मीटर। डी का मान क्या हो जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इसको समझ लेते हैं अपन क्या है। देखो ग्रुप डी में भी पूछा गया है ये, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ही दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होती है। तो किया गया कार्य ज्ञात करना है अपने को। डब्ल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले से देख लेते हैं अपन। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है अपने को पता है, एफ इंटू टी होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान क्या दिया है, यहाँ पे एफ का मान दिया है 10 एफ का मान 10 दिया है, और डी का मान दिया है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा, ठीक, 50 जूल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 50 जूल, ठीक है। 50 जूल किधर है, हाँ ये 50 जूल, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। देखो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा यहाँ पे, देखो विस्थापन पर बल और विस्थापन के बीच प्रयुक्त बल और वस्तु के द्रव्यमान, और इनमें से सही क्या है। तो अपने को इसमें से सही बताना है अपने को। तो इनमें से सही बताना है अपने को। तो इनमें से सही क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है अपने को। अभी नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन किए अपन वहां पे भी देखें कि किस पर निर्भर नहीं करता पूछा था। तो उन्होंने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या पूछा है, वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सॉरी यहाँ पे राइट आंसर डी तो आएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी डी। देखो विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच भी कोण बनाता है, और प्रयुक्त बल पर भी बनाता है। तो ए बी सी ए बी सी सी तो सी भी आ जाएगा, ठीक है। और द्रव्यमान के विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, तो ये नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी तीनों तीनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। हम पर राइट आंसर डी देख रहे थे, परंतु उस पर द्रव्यमान के ऊपर तो किया गया कार्य वस्तु निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ए बी सी डी, ठीक, तीनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आगे, यहाँ पे हो जाएगा यदि बल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी, यदि बल F इज इक्वल टू 0 इसलिए किया गया कार्य W क्या होगा। तो अपने को W बताना है अपने को। तो W तो अपने को बताना है। तो यहाँ पे तो बल का मान 0 दे दिया है, बल का मान 0 दे दिया है, तो हमेशा W बराबर क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो W बराबर हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, एक पार्टनर जमीन से, देखो ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक पार्टनर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गया कार्य की गणना कीजिए। देखो जी का मान यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या मीटर सेकंड माइनस का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, गणना करें मतलब कार्य की गणना करें। तो कार्य की गणना कर देते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, M G और H। देखो यहाँ पे क्या W M का मान कितना दिया है, M का मान दिया है 12 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे H का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1.5। ठीक है, 1.5 और G का मान दिया है 10। ठीक है, G का मान दिया है, तो आप यहाँ पे मान रख दो W इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 जूल, 180 जूल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक वस्तु पर 25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बढ़िया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या मान दिया है यहाँ पे, F इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 25 न्यूटन। ठीक है, 25 न्यूटन दिया है यहाँ पे, और दिया है बल की दिशा में 5 मीटर। तो यहाँ पे H दे दिया है यहाँ पे 5 मीटर उठा दिए, तो W बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 125 जूल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 125 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या है। जब कोई आदमी दीवार को, देखो जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापन करने में विफल हो तो यह कार्य क्या होगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापन करने में विफल रहे, तो वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता। ठीक है, ये बात तो सही है, कोई कार्य नहीं कर सकता, तो विफल यहाँ पे बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है और उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यदि यहाँ पे दिया है F इज इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पे 12 दिया है। F इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है, और क्या दिया है यहाँ पे H का मान दिया है 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 4, तो यहाँ पे 12 4 48 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 जूल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो एक पिंड, यहाँ पे एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं अपन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं अपन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना क्या होगा। तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक है, कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य W बल F और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन S के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो अपने को पता है। ठीक है, W इज इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। वस्तु पर लगाए गए बल F के विस्थापन S बल विस्थापन की बीच के कोण थीटा पर निर्भर करता है। तो ये अपने को पता है कि थीटा पर निर्भर करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वस्तु के प्रारंभिक वेग। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता यहाँ पे, तो यहाँ पे निर्भर किस पे नहीं करेगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग में। अभी सेम क्वेश्चन है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, खाली स्थान न होने की क्रिया किया गया कार्य शून्य होता है। क्या न होने के कारण किया गया कार्य शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य हो जाता है। देखो यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो वो क्या है, वस्तु कोई विस्थापन नहीं होती उसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा क्या हो जाता है, उसमें कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो कार्य शून्य हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन ना होने पर उसका कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक कौन सी है। तो देखो यहाँ पे शर्तें लिखी हुई, तो इनमें से अपने को एक शर्तें बताना है, जो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए,
जिसमें से एक शर्त क्या है यहाँ पे, वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए। देखो, वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कार्य हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन होनी चाहिए, तो विस्थापन होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो वो कार्य कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, कार्य का गुणनफल क्या है। देखो, कार्य का गुणनफल क्या है, अपने को पता है, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल और वस्तु वस्तु बल बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन होगा। ठीक है, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन होगा, बल और वस्तु की दिशा वस्तु की दिशा में विस्थापन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम है यहाँ पे, है ना, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी सेम है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दोनों दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। देखो, वस्तु की विस्थापन में ये भी होगा और वस्तु के विस्थापन, तो यहाँ पे ऑप्शन में शायद मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, कार्य किस पर निर्भर करता है। देखो, कार्य किस पर निर्भर करता है, कार्य किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कार्य किस पर निर्भर करेगा यहाँ पे, तो कार्य जो है संवेग पर निर्भर करता है। ठीक है, संवेग पर निर्भर करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, संवेग पर निर्भर नहीं करता। देखो, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे 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 क्या कहते हैं, ये क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा किया गया कार्य कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु यहाँ पे हो जाएगा, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कार्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो कार्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे आगे, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है। देखो, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह क्या होता है, वस्तु में विस्थापन विस्थापन होता है, या फिर एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि की अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, तो यह पिंड पिंड पर कार्य तभी किया जाता है। ठीक है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वस्तु पिंड पर यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, पिंड पर कार्य तभी किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा। देखो, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा के बीच जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos थीटा 90 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आगे, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य। देखो, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पे निहित ऊर्जा पर कार्य करती है, तो किस पर कार्य करती है, तो ये हो जाएगा किस पर कार्य करती है, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर करती है, तो ठीक है, निर्भर निर्भर करती है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, एक मजदूर, देखो यहाँ पे दिया है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.5 में वो सॉरी 1.1 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो उसके उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य कार्य की गणना करना है, तो काम का गणना कर लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है बल एफ इज इक्वल टू कितना है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है, 10 किलोग्राम दिया है यहाँ पे एफ, और यहाँ पे दिया है एच कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे एच यहाँ पे 1.1 मीटर मीटर है, और जी का मान दिया है यहाँ पे, तो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मान रख देते हैं अपन यहाँ पे 10 इंटू 1.1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 1.1, इसका मतलब हो जाएगा 110। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा 110 जूल हो जाएगा। ठीक है, 110 जूल हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती आती हवा का सामना करती है, हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार द्वारा हवा पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अपन जब भी गाड़ी चलाते हैं और आगे से क्या होता है, हवा टकराता है, तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको नेगेटिव ऋणात्मक बोल सकते हैं। जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है, हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा किया गया कार्य बल के द्वारा कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करती है, और लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, अर्थात W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, इसलिए कार पर हवा हवा द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, अ, एक लकड़ी एक लकड़ी जिसका वजन 200 न्यूटन है और एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष की चढ़ती है, ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर हो, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लकड़ी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे निकालना है। देखो, यहाँ पे क्या दे दिया है अपने को, बल दे दिया है। तो बल मतलब वजन, भार दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भार कितना है, 200 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, 200 न्यूटन दिया हुआ है। एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और जी का मान तो दिया है यहाँ पे, तो जी का मान 10 दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 इंटू 10 इंटू 2, तो यहाँ पे 20, तो मतलब दो दूनी चार, मतलब 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, 400 जूल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, यदि कोई कार, ये भी न्यूमेरिकल है, यदि कोई कार 500 न्यूटन का नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना करना है। अपने को कार्य की गणना करना है। तो विस्थापन क्या हो गया, 15 हो गया, और एफ क्या हो गया यहाँ पे 500 न्यूटन हो गया, 500 न्यूटन, और 15 क्या हो गया यहाँ पे, एच कितना हो गया, मतलब 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 इंटू 15, 15 थी 45, और यहाँ पे हो जाएगा, जी का मान दिया है, कार्य की गणना करना है, अपने को कार्य की गणना करना है ना। तो यहाँ पे कार की गणना करना है। तो देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एच का मान तो दिया है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को जो किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या करना है, देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर हो गया। तो अपने यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 500 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए अपन, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 15,000 हो गया, 15 पना 75। ठीक है, 15 पना 75, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 75 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक, 75 लाख जूल हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, यहाँ पे 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, देखो 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो बल द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एफ का मान दिया है 10 न्यूटन, और यहाँ पे 5 किलोग्राम क्षैतिज बल यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे 5 क्या दे दिया है, यहाँ पे बल की दिशा में विस्थापन, तो यहाँ 5 क्या दे दिया, किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर उठाता है। देखो, यहाँ पे 3 मान दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मान नहीं है, तो 2 ही मान यूज होगा। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना दिया है, 10 इंटू 2 मीटर उठाता है वो। ठीक है, 5 किलोग्राम को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य बताना है, तो यहाँ पे 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, 20 जूल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 जूल राइट आंसर, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे दोस्तों, ये था अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फोन में ऐसे ही मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।